आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में जो अमेरिका बिना बुलेट चलाए पूरे वर्ल्ड पर अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए यूज करता है, सैंक्शन। ये सैंक्शन एक तरह के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वेपन होते हैं जो किसी भी कंट्री को पनिश करने या कंट्रोल में रखने के लिए लगाए जाते हैं, चाहे वो ईरान हो, रशिया, नॉर्थ कोरिया या फिर वेनेजुएला। अमेरिका ने बार बार सैंक्शन का इस्तेमाल करके अपना ग्लोबल डोमिनेंस दिखाया है, लेकिन सवाल यह है कि सैंक्शंस एग्जैक्टली होता क्या है, अमेरिका इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करता है और इसका इम्पैक्ट दुनिया के कंट्री स्पेशली डेवलपिंग नेशन पर क्या पड़ता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सैंक्शन क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं सैंक्शन का मतलब। सैंक्शन बेसिकली रेस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे ट्रेड बैन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर रोक, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर बैन या फिर स्पेसिफिक इंडिविजुअल और कंपनीज के एसेट फ्रीज करना। मतलब एक कंट्री के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम पर प्रेशर डालना ताकि वो अपनी पॉलिसी बदलने पर मजबूर हो। अमेरिका के पास डॉलर की डोमिनेंस और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसीलिए उसके सैंक्शन का इम्पैक्ट किसी भी छोटी बड़ी इकोनॉमी पर तुरंत पड़ता है। अमेरिका सैंक्शंस कैसे लगाता है? अमेरिका के पास सैंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल और स्टेट डिपार्टमेंट मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन से देश या एंटाइटी पर सैंक्शन लगाने हैं। सबसे पावरफुल टूल है स्विफ्ट सिस्टम और यूएस डॉलर ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर में होती है और अगर अमेरिका ने किसी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कट ऑफ कर दिया तो उस कंट्री का ग्लोबल ट्रेड ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ईरान और रशिया के केस में ये स्ट्रैटेजी यूज की गई है। सेकेंडरी सैंक्शन का कंसेप्ट। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज समझनी जरूरी है। सेकेंडरी सैंक्शन, ये सैंक्शन सिर्फ टारगेटेड कंट्री को पनिश करने के लिए नहीं होता, बल्कि उन थर्ड पार्टी कंट्रीज, बैंक्स या कंपनीज के लिए भी रिस्क क्रिएट करता है जो सैंक्शन कंट्री के साथ ट्रेड या फाइनेंशियल डीलिंग कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका ने ईरान पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाया हुआ है, जिसके कारण इंडिया या किसी भी अदर कंट्रीज के कंपनीज ईरान से बिजनेस करती है तो अमेरिका उस कंपनी पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। पेनल्टीज जैसे हैवी फाइन लगाना, यूएस मार्केट एक्सेस बंद करना या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रोकना। इसलिए एक वक्त पर ईरान इंडिया का टॉप ऑयल इंपोर्टर हुआ करता था, लेकिन अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शन की वजह से इंडिया अपने ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्स करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका के इस स्ट्रैटेजी का पर्पस है ग्लोबल लेवल पर एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा देश सैंक्शन कंट्री से दूर हो जाए। सेकेंडरी सैंक्शन ने प्रैक्टिकली अमेरिका के सैंक्शन को ग्लोबलाइज कर दिया है, क्योंकि दुनिया का हर कमजोर बिजनेस इनडायरेक्टली यूएस डॉलर और यूएस मार्केट से लिंक्ड है। पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक यूज सैंक्शन का। अमेरिका सैंक्शन को सिर्फ पनिशमेंट के लिए यूज नहीं करता, बल्कि अपना ग्लोबल एजेंडा पुश करने के लिए भी यूज करता है। जैसे रशिया के यूक्रेन वॉर के बाद सैंक्शन लगा कर वेस्ट ने मॉस्को को इकोनॉमिकली वीक करने की कोशिश की। सिमिलरली ईरान पर सैंक्शन लगाकर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की स्ट्रैटेजी बनाई गई। नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शन का मेन रीजन उसके मिसाइल और न्यूक्लियर टेस्ट है। मतलब अमेरिका सैंक्शन के थ्रू एक तरह का नॉन मिलिट्री वॉरफेयर चलाता है, जहां वो अपने पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक गोल्स बिना आर्मी भेजे अचीव करना चाहता है। ग्लोबल इम्पैक्ट और क्रिटिसिज्म। सैंक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ गवर्नमेंट पर नहीं पड़ता, बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी मुश्किल हो जाती है। जैसे वेनेजुएला
में सैंक्शन के बाद फ्यूल शॉर्टेज, फूड क्राइसिस और मेडिकल सप्लाईज की कमी हो गई। ईरान में मेडिसिन और बेसिक गुड इंपोर्ट करना बहुत टफ हो गया। क्रिटिक्स का कहना है कि सैंक्शन ज्यादातर ऑथोरिटेरियन लीडर्स को चेंज नहीं कर पाते, बल्कि इनोसेंट पॉपुलेशन सफर करती है। दूसरा, सैंक्शन का ओवरयूज करने से दुनिया ग्रेजुअली डॉलराइजेशन की तरफ भी जा रही है, जहां कंट्रीज अल्टरनेटिव करेंसीज और पेमेंट सिस्टम एक्सप्लोर कर रही है। इंडिया और डेवलपिंग नेशन पर इफेक्ट। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज भी सैंक्शन के चक्कर में फंसे रहते हैं। जैसे रशिया के ऑयल पर सैंक्शन लगाने के बाद इंडिया को सस्ता क्रूड ऑयल खरीदने के लिए अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम क्रिएट करना पड़े। अगर अमेरिका किसी मेजर पार्टनर पर सैंक्शन लगा दे तो डेवलपिंग नेशन को अपने इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट बैलेंस करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सैंक्शंस इनडायरेक्टली ग्लोबल एनर्जी मार्केट, फूड प्राइसेस और ट्रेड को इफेक्ट करता है, जो हर डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए एक बड़ा कंसर्न है। तो अमेरिका के सैंक्शन एक ऐसा वेपन है जो बिना मिसाइल और बिना वॉर के भी पूरे देश को नील डाउन कर सकता है। ये एक तरह का साइलेंट वॉर है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल को शेप करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सैंक्शन अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं या सिर्फ आम लोगों को सफर करना पड़ता है? और क्या दुनिया एक ऐसे नए फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ रही है जहां अमेरिका के सैंक्शंस की पावर लिमिटेड हो जाएगी? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।